ये पता है क्या है, ये है खाद्य सुरक्षा के ऑफलाइन फॉर्म। एक नया है और एक पुराना है। नया कौन सा है, पुराना कौन सा है? हाँ, ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। अब आज की वीडियो में जानेंगे साइड बाय साइड कंपेयर करके नए वाले फॉर्म में क्या दिया हुआ है, क्या नया दिया हुआ है और पुराने वाले में क्या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जिन लोगों ने फॉर्म तैयार कर लिए हैं या फिर जिन लोगों ने फॉर्म अपलोड कर दिए हैं, क्या उन्हें दोबारा से ये फॉर्म तैयार कराने की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इन दोनों फॉर्म को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा। बाकी जो सभी डिटेल है वो बिल्कुल सेम है, किसी भी फॉर्म में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं है। यहाँ पर जो ये बॉक्स दिए हुए हैं जिनमें परिवार की डिटेल भरी जाती है, नए वाले फॉर्म में यहाँ पर जो जन्म तिथि का ऑप्शन दिया गया है उस स्थान पर पुराने वाले फॉर्म में राशन कार्ड संख्या का है। नए वाले फॉर्म में राशन कार्ड नंबर दर्ज करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर पुराने वाले फॉर्म में उम्र का जहाँ पर ऑप्शन था इसमें यहाँ पर जन्म तिथि का ऑप्शन दे दिया गया है। बाकी तो ज्यादा कुछ मुझे इसमें बदलाव नहीं लग रहा है, लेकिन जो कैटेगरियां हैं उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो कैटेगरियां हैं इसमें सारे जो पॉइंट है वो इसमें जो पुराने वाले में रखे गए हैं 22 पॉइंट और इसमें लगभग 28 किए गए हैं मेरे हिसाब से। देखता हूं मैं, इसमें 28 पॉइंट रखे गए हैं। तो अगर आप ऊपर वाले यानी कि अगर आपने पुराना वाला फॉर्म तैयार किया है और अगर आप इन 22 कैटेगरियों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर आपने फॉर्म तैयार कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना फॉर्म अपलोड कर दीजिए। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको फॉर्म अपडेट करना था, फॉर्म बदलना था, तो उस टाइम बदलना था ना जिस टाइम ये खाद्य सुरक्षा के फॉर्म शुरू हो गए थे। अब तो लोगों ने फॉर्म अपलोड कर दिए हैं, फॉर्म तैयार कर लिए हैं, तो क्या अब लोग दोबारा से फॉर्म तैयार कराएंगे, दोबारा से फॉर्म अपलोड करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा और ऐसा कहीं भी लिखा भी नहीं हुआ है। अगर आपका फॉर्म सही है, अगर आपने पहले से तैयार करवा लिया है और अगर आप ऊपर वाली 22 कैटेगरियों में आते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उस फॉर्म से और आप खाद्य सुरक्षा में अगर एलिजिबल हो तो जुड़ जाओगे। लेकिन अगर आप ये जो एक्स्ट्रा कैटेगरियां इसमें जोड़ी गई है, जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, निसंतान वर्ध दंपति हो गया, इसके अलावा वर्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है, इस तरह की जो कैटेगरियां हैं, इन कैटेगरियों में अगर आप आते हो तो आपको नए वाले फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। आप दोनों फॉर्म को लेना और साइड बाय साइड कंपेयर करके देखना। जो दूसरा पेज है उसमें यहाँ पर इसमें जो पुराने वाले फॉर्म में 22 कैटेगरियां दी गई है और नए वाले फॉर्म में 28 कैटेगरियां दी गई है। तो अगर आप पुराने वाले फॉर्म के हिसाब से अगर इस किसी भी कैटेगरी में आते हो, 22 में से किसी भी कैटेगरी में आते हो और अगर आपने पुराना फॉर्म तैयार किया है या फिर पुराना फॉर्म अपलोड कर दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम है डराने का, कोई जरूरत नहीं है घबराने की। आपका फॉर्म 100% अप्रूव होगा और फॉर्म से संबंधित आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप पुराना फॉर्म अपलोड किया है आपने या फिर पुराना फॉर्म अपलोड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ पुराना है ही नहीं, दोनों सेम है बिल्कुल। कहीं कुछ सन वगैरह कुछ लिखा ही नहीं हुआ है और सेम टू सेम सारी डिटेल लिखी हुई है। मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा है। हालांकि ये कुछ कैटेगरियां एक्स्ट्रा दी हुई है, अगर आप इनमें आते हो तो आप नए वाला फॉर्म ले सकते हो। बाकी मैंने जो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म दिया है उसके साथ मैं अब इसे अपडेट कर दूंगा। तो अब जो भी लोग नया फॉर्म तैयार करवा रहे हैं वो ये वाला तैयार करा लें, यानी कि जो नए वाला अपलोड किया गया है ये तैयार करा ले। इसी के साथ नए वाले फॉर्म में मुझे जो कमी लगी वो ये जो जांच रिपोर्ट वाला पेज है, जो पुराने वाले फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें पटवारी और ग्राम सेवक की रिपोर्ट यहाँ पर करवानी होती है, ये पेज नए वाले फॉर्म में है ही नहीं। अगर ये पेज नहीं होगा और अगर आप ग्राम सेवक या फिर पटवारी के पास अपना फॉर्म लेकर जाओगे तो वो इस पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हमारा कहीं पर ऑप्शन ही नहीं है, हम हस्ताक्षर कहां पर करें। तो आप मेरी राय में जो जांच रिपोर्ट वाला ऑप्शन है वो पुराने फॉर्म से नए वाले फॉर्म में अटैच कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। उसके बाद आप नए वाला फॉर्म तैयार करा ले। लेकिन अगर आपने फॉर्म तैयार करा लिया है या फिर फॉर्म अपलोड कर दिया है तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है और आपको फॉर्म से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, अगर आप ऊपर वाली 22 कैटेगरियों में आपने जो फॉर्म भरा है, जो फॉर्म तैयार करवाया है, उसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां पर नया फॉर्म अपडेट करने का यही मकसद है कि कुछ कैटेगरियां जो वंचित रह रही थी, जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने योग्य है, उन कैटेगरियों का नाम उन फॉर्म में जोड़ा गया है। तो अगर आप उन नई कैटेगरियों में आते हो तो आप नए वाला फॉर्म ले सकते हो। अब तक तो उन कैटेगरियों को दिक्कत आ रही थी कि हमारा कहीं पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब नए वाले फॉर्म में उनका ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो आप चाहें तो अब अपना नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़वा सकते हैं। तो इसलिए ये नया फॉर्म अपडेट किया गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पुराना वाला अपलोड कर दिया है, पुराना वाला आपने तैयार करवा लिया है, तो आप बेझिझक अपलोड करिए। दोबारा से चक्कर लगाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पुराना फॉर्म अपलोड कर दिया है या फिर जिन्होंने पुराना फॉर्म तैयार करवा लिया है उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो वो सभी लोग सुधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को मत डराओ, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फॉर्म बिल्कुल सेम है। नया पुराना क्या होता है, अगर मैं आपके सामने एक साथ दोनों फॉर्म रख देता हूं तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा नया है और कौन सा पुराना। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये कुछ कैटेगरियां हैं जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, बाकी कोई भी बदलाव नहीं है, बाकी सभी डिटेल दोनों में सेम है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। बाकी नई कैटेगरियों के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी जो फॉर्म के लिंक दिए हुए हैं, अब जो कंप्लीट फॉर्म है, अब का जो कंप्लीट फॉर्म है उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी के साथ। लेकिन अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाइए, ई मित्र लिखिए, उसके बाद ई मित्र वेबसाइट को ओपन करिए, डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहां पर अनाफा से लिख के सर्च करिए और वहां पर आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का दोनों फॉर्म एक साथ मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं उस फॉर्म में जांच रिपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो जांच रिपोर्ट वाला पेज नहीं है, तो जांच रिपोर्ट वाला पेज भी आप साथ रखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत न आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी बात से सहमत हो आप पता कर लीजिए, अगर मेरी बात सही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप आगे के भी सभी वीडियो देख पाएं। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं बहुत सारे लोगों के फर्स्ट लेवल पर फॉर्म अप्रूव भी हो गए हैं जिन्होंने पहले अपलोड किए थे, तो आप देख सकते हो फॉर्म से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एलिजिबल हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।